देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 694 694 और शो का टॉपिक है हदिया चंदा नजराना। हदिया चंदा नजराना। और ये खूबसूरत जो टॉपिक है ये आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 21 बाप और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा। 21 बाप और उसकी पहली 4 आयत पढ़ूंगा। और ये वो है जब खुदाम यीशु मसीह हैकल में खड़ा था, लोग चंदा डाल रहे थे और एक बेवा का नजराना, एक बेवा का नजराना। और ये इस टॉपिक, ये जो बाइबल मुकद्दस का इस हवाले से टॉपिक है, एक बेवा का नजराना। और यूं लिखा, फिर उसने सारी, ये मैं टोपी नहीं उतार सकता, मैं माजरत चाहता हूं। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपने नजरानों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें दो दमड़ियां, आप दो पैलियां कह ले या दो पैसे कह ले, दो दमड़ियां डालते देखा। और उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, और उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, मगर उसने अपनी नादारी के हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। मगर उसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी वो सब डाल दी। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बड़ी बरकत हो। और खुदाम यीशु मसीह जो ये सब कुछ देख रहा था, और उसने जो बात कही थी कि इस बुढ़िया के पास, इस बेवा बुढ़िया के पास जो कुछ था उसने नजराना दे दिया, चंदा दे दिया, हदिया दे दिया, जो कुछ भी उसने उसी से खाना पीना था या जो, लेकिन उसका चंदा मैं समझता हूँ कि खुदाम यीशु मसीह खुद देख रहा था और उसका चंदा मंजूर हो गया। आज की सबसे ज्यादा जो पहली खूबसूरत पढ़ूंगा, और ज्यादा बातें तो जाहिर है क्रिसमस का सीजन है, बड़ा दिन का सीजन है, और ज्यादा बातें तो जो होगी वो क्रिसमस के हवाले से होगी। जो भी पोस्टें हैं, जो भी शायरी हैं, और जो भी सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं, सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट खुदाम यीशु मसीह के हवाले से। बादशाह पहले भी हुए, बादशाह पहले भी हुए जहां में, मगर जब ये बादशाह हुआ, कौन बादशाह? खुदाम यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, मगर जब ये बादशाह हुआ तो तारे चल पड़े उसकी शान में, तो तारे चल पड़े उसकी शान में। और यही आज का पैगाम है। लेकिन एक बात मैं अभी सोच रहा था कि उस बादशाह ने, हम तो चंदे डालते दिखावे के लिए, आजकल का दौर तो ऐसा दौर आ चुका है कि कैमरे से हम चंदे डालते हैं। देखो कई बार हम नोट दिखाते हैं, देखो जी मैं 100 रुपया या 500 या 1000 रुपया चंदा डाल रहा हूँ, लेकिन चंदे के मुतालिक तो बाइबल मुकद्दस में है कि अगर तू दाने हाथ से डाले तो तेरे बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए
कि तू क्या नजराना, लेकिन हम जो नजराना डालते हैं, हम जो चंदा डालते हैं, वो दिखावे के लिए डालते हैं, लेकिन जो चंदा उस बुढ़िया की तरह डाला जाता है, जो कुछ भी था वो खुदा की नजर कर दिया और वो चंदा मन। एक बात और खूबसूरत है, हम दुनियावी तौर पर चंदा देते, लेकिन कभी हिस्ट्री में कोई ऐसी बात है कि कोई किसी इंसान ने अपने खानदान के लिए तो हम कुर्बानियां देते हैं, जैसे बहुत कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन किसी की खातर किसी ने जान दी, ये हदिया किसने दिया, ये नजराना किसने दिया, ये चंदा किसने दिया, हमारे खुदाम यीशु मसीह मुनज्जी दो आलम ने किसके लिए ये नजराना दिया, अपनी जान का नजराना दिया, किसके लिए, हमारे लिए, इंसान के लिए, उस इंसान के लिए कि जिसने खुदा के उसके बाप की हुक्मदूली की थी, लेकिन उस खुदा बाप की मोहब्बत देखे कि फिर भी उसने इंसान को माफ करने के लिए अपना बेटा भेज दिया, ताकि ये अपने जान की कुर्बानी दे, ये अपना नजराना दे, ये अपने जान के नजराना दे और हम इंसान बख्शे जाएं। बहुत खूबसूरत आज का हवाला जो था। सबसे पहले सादक वरियाम साहब की एक शेर है, बहुत खूबसूरत लिखा है, इंसान को मिले हुर्मत कलमाए तजस्सम से, इंसान को मिले हुर्मत कलमे के तजस्सम से, ये अजल से था सादक, बिल्कुल वो तो अजल से था, ये अजल से था सादक यस्दा के इरादे में, ये अजल से जब खुदावंद ने ये सब कुछ जमीन आसमान चांद तारे जो कुछ भी बनाया उसके ये प्रोग्राम में था, क्योंकि उसको पता था इंसान ने गलती करनी है, इंसान ने हुक्मदूली करनी है, इंसान मुनकर होगा, क्योंकि उसकी फितरत में ये शामिल है, इसलिए वो अजल से जानता और अजल से ही उसका प्रोग्राम था कि उसने अपने बेटे को उस बादशाह को भेजना जिसने इंसान के लिए अपनी जान का नजराना देना है। ये अजल से था सादिक यस्दा के इरादे में, खुदा के इरादे में, खालिक और मालिक के इरादे में। बहुत अच्छा शेर है, हिना जेम्स जीसस इज कमिंग में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पोस्ट लिखी है, यीशु मसीह वो वाहद वो हस्ती है, यीशु मसीह वाहद वो हस्ती है जिनकी पैदाइश विलादत का जश्न खुशी का आगाज फरिश्तों ने आसमान पर किया। और बिल्कुल बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है, क्योंकि ये तो बाइबल मुकद्दस की बात है कि फरिश्तों ने ही गीत गाए थे होशाना होशाना, और फरिश्तों ने ही गडरियों को जाकर ये गीत गाए और वो गडरिये सजदा करने के लिए आए। फरिश्तों ने आसमान पर मनाकर किया, चरवाहों ने फरिश्तों ने जो आगाज किया, खुशी का गीत गाकर जो आगाज किया था, चरवाहों में मजूसियों ने जमीन पर मनाकर, चरवाहे जमीन पर थे, फरिश्ते तो आसमान पर हैं, और आसमान से ही खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि गीत गाओ, जय जय करो, खुशियां मनाओ कि आज मैंने अपना बेटा जो बादशाहों का बादशाह मैंने इस दुनिया में इंसानों के लिए भेज दिया, जान की नजराना देने के लिए। और मजूसियों ने जमीन पर मनाकर और रहती दुनिया तक, दुनिया के हर कोने हर मुल्क पर शयाने शान से मनाया जाता है। हर कोने में दो ही दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जहां पर खुदाम यीशु मसीह का दिन, बड़ा दिन क्रिसमस ना मनाया जाए और शान शान से मनाया जाता है, खूब धूमधाम से, खूब तैयारियों के साथ। और यह नहीं कि सिर्फ 8 दिन की तैयारी से, 2-3 महीने अक्टूबर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 25 दिसंबर तक वो तैयारियां अरूज पर रहती हैं। कलामे खुदा ने दुनिया की तारीख से सबसे पहला क्रिसमस, बिल्कुल ये भी सच्ची बात है, सबसे पहला क्रिसमस जो वलादत अल मसीह का जश्न मनाएगा
उसका मकालमा करें और कलाम खुदा लूका की अंजील 2 बाब 8 से 14 या तक पढ़े और बहुत ऑथेंटिक गवाही है, बहुत सच्ची और अच्छी गवाही है। जो भी पाक अंजील में तो सब अनाजील में ये सबको, लेकिन जो लूका मुकद्दस लूका की अंजील में 8 से 14 तक है, बहुत अच्छी गवाही है और सच्ची और अच्छी जो है वो खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश के मुतल्लिक है। रही लावसी आलबनी से बाइबल मुकद्दस से हवाला है, इमसाल 1 बाब और उसकी 33 आयत में, लेकिन जो मेरी सुनता है, खुदा की सुनता है, लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न डर होकर इत्मीनान से रहेगा। जब हम खुदा की सुनते हैं, खुदा बाप और खुदा की भी, हम फिर निडर हो जाते, फिर हमें किसी की इसका खौफ, क्योंकि फिर वो खुद या उसके फरिश्ते हमारी हिफाजत करते, क्योंकि हम हमारा खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम उससे उसको मान कर अपना ईमान पुख्ता करके हम बहुत सारी इत्मीनान में, बहुत सारी तसल्ली में बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारते हैं और उसके नाम की हम दो सताइश करते हैं। शहजाद गेल साहब की 2 पोस्टें हैं। बात यह है कि लोग बदल गए हैं, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बात यह है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये कि वो मानते ही नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल 2-4 शो पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी टीना विलियम की, कि जिसमें ये लिखा था कि ऐसे कुछ उसका मफ़हूम ऐसा था कि मुझे इन लोगों से नफरत है जो सामने कहकर कोई भी बात कहकर फिर उसी वक्त मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं। और यही बात जो शहजाद गिल कह रहा है, लेकिन जो बात यह है कि लोग बदल गए हैं और जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। आपके सामने झूठ बोलकर कि मैंने ये झूठ की तारीफ है का, और जब आप कहते हैं कि ये फिर वो मुनकर हो जाते हैं, नहीं मैंने कब कहा। और ये जिंदगी में वाकया तो आपके साथ रोज होते रहते हैं। दूसरी पोस्ट है, ये भी बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट है। बिनते हवा के नरम लहजे ने, बिनते हवा माई हवा या माई हवा की बेटियां या औरत कह लें, बिनते हवा के नरम लहजे ने इब्ने आदम बगाड़ रखे। बिल्कुल, औरत माँ भी होती है तो बच्चों को प्यार, बहन होती है तो भाइयों को प्यार करती है। जो भी हमारे रिश्ते हैं, जो औरतें मामी फूफी चाची ताई, वो सब इंसानों बच्चों से प्यार करती है, और इतना प्यार करती कि वो बिगड़ जाते हैं, या अपने खामन से इतना प्यार करती, इतना नरम रह जाता है कि वो हर बात को मान लेती, हर बात को माफ़ कर देती। और वो जो इंसान है, इब्ने आदम है, वो बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है। इब्ने आदम ने सारे जुर्म बिन्नते हवा पे डाल रखे हैं। हम बिल्कुल इंसान, आप 1000 गुनाह करता है, गलतियां करता है, इन औरत आँख ठा के भी किसी तक तो उसको जरूर उसको कि तू ये कसूर है, तू गुनाह करती है, उसकी रखवाली की जाती है। और यही वजह कि उसने इब्ने आदम को बिगाड़ रखा है, ना कसूर है। आखिरी बात बहुत खूबसूरत है, ना कसूर है इब्ने आदम का, ना गलती है बिन्नते हवा की, ये सारे झिल मिले तो हवस ने डाल रखे हैं। बिल्कुल, किस किस्म की हवस? पैसे की हवस, झूठ की हवस, दहशत गर्दी या जिनसी दहशत, और इससे बड़ी क्या हवस है? बहुत बड़ी हवस है, बहुत बड़ी, जिसमें हमारे खास और आज ही वो जो मौलवी साहब हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, भूल गया हूँ मैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिसमें जिक्र कर रहे थे कि हम मसीह हमारे रास्ते में हैं, अक़लियत हमारी हिफाजत में हैं। झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। क्या हिफाजत करते हैं? ये हिफाजत करते हो कि मसीहों की, फिर वो ये भी जिक्र कर रहा था कि जबरी मजहब की तब्दीली है, मजहब का इस्लाम में कोई, और ये सब कुछ इस्लाम में हो रहा है। तो ऐसी झूठी बातें, झूठे बयान देके तो क्या हम मसीह महफूज हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं महफूज हो सकते, जब तक कि पूरी तवज्जो हुकूमत
اور ان جنسی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے گی، یہ دہشت گردی چلتی رہے گی، یہ جنسی یہ ہوس جو انسان کو پڑ گئی ہے۔ حالانکہ قانون بھی ہے، لیکن جب بڑے قانون نہیں مانتے تو چھوٹے قانون کو سر عام کھلم کھلا حکومت کو للکار رہے ہیں۔ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم کرونا پھیلتا تو پھیل جائے، لوگ بھوکے مارتے تو مار دیں، ہم نے حکومت کو گرانا ہی گرانا۔ ایک بات میں کہوں گا کہ جب سن 47 میں پاکستان بنا تو اسی یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان لوگوں نے، اس کے باپ نے یا اس کے دادے نے انکار کیا تھا، وہ راضی نہیں۔ پھر سن 70 میں جب بھٹو کو گرایا گیا تو اس وقت 9 جماعتوں کا جو تھا اتحاد ہوا تھا، اور اس کا سربراہ کون تھا؟ مولانا مودودی عبدالرحمان، مولانا عبدالرحمان کا باپ تھا۔ اس وقت 9 جماعتوں کا اتحاد ہوا تھا اور بھٹو کو پھانسی، کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ آج عمران خان کچھ کرنا چاہتا ہے تو 11 جماعتوں کا اتحاد ہوا اور حکومت گرانے کی باتیں، کبھی اس کو شیطان کہا جاتا ہے، کتنی بدتمیزی کی بات۔ تو جب ہمارے بڑے یہ سب کچھ کر رہے تو ہم دوسروں کو کیسے منع کر سکتے ہیں، کیسے روک سکتے ہیں؟ قانون کی تو بات ہی نہیں۔ اور یہ 2 نوجوان جو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، کہ جو کچھ ان کے باپوں نے کیا وہ اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ جو پنجابی دی گل ہے کہ بہرحال وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ماں پر دھی پتا پر گھوڑا، بوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا، بلکہ یہ تو اپنے ماں باپ سے بھی آگے، باپوں سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسی باتیں کہ کیا بات ہے۔ بہرحال بات کہاں کی چلے گی، لیکن یہ ساری باتیں ہوس کی ہیں، ان کو حکومت کی ہوس ہے، پیسہ تو اتنا آ گیا کہ وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، خوب للکارتے ہیں، چلو بھی دیکھ لیں گے، دیکھے جائے گا، آر یا پار ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ پیسے کی، اب اتنا پیسہ بنا لیا کہ وہ حکومت کو بھی، فوج کو بھی للکارتے ہیں، لوگوں کو بھی للکارتے ہیں۔ بہرحال بات تو کچھ ایسی تھی، لیکن نکل کس طرف گئی؟ پنجابی چند اشعار ہیں شہزاد گل صاحب کے، بہت خوب۔ گل صاف ہے، ڈر نہیں لوکاں دا، یہی تو میں سچیاں تے اچھیاں گلاں کرنا، جے میں لوکاں کوئی ڈراں تے پھر میں سچیاں تے اچھیاں گلاں کس طرح کر سکنا؟ گل صاف ہے، ڈر نہیں لوکاں دا، لکھ وار ہون جے ناراض ہوندے نے تے پر لکھ وار ناراض ہوندے نے، میرا یہ تہاڈا انہاں کی کر لینا؟ نعرے ہی مار لینے نے جھوٹ دے۔ ویکھاں گے جے میدان وچ آواں گے، یہ نعرے تو وجدے ہی رہندے نے، جھوٹے سچے انساناں دے خلاف وجدے ہی رہندے نے، لیکن اگر خدا انہاں دے نال سچ بول دے نے تو پھر سچ بولتے ہی جاندے نے۔ نہیں سونے لوگ وفا کرتے، کیا بات ہے، سونے لوگ نہیں وفا کرتے، اس لیے کہ انہاں چ وفا دا جذبہ ہی نہیں ہوندا، انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ وفا کی ہوندی، وہ تے پیسے نوں ہی سب کچھ سمجھدے نے، وہ پیسے نوں ہی خدا سمجھدے نے، پیسے نوں ہی دنیا سمجھدے نے۔ تو اس لیے انہاں نوں انہاں گلاں نال کی کل سونے، ساری دنیا دے سونے، کل سونے دھوکھے باز ہوندے نے، بالکل جننے بھی سونے نے، اتوں تو شکلوں تو سونے ہوندے لیکن اندروں کالے ہوندے نے، وہ دھوکھے باز ہوندے نے۔ میں اکثر تکیا زندگی وچ کچھ راز بھی خالی راز ہوندے نے، اور میں زندگی چ ویکھیا کہ واقعی کچھ راز جڑے نے وہ راز ہی ہوندے نے، انہاں رازاں نوں کھولیا ہی نہیں جاندا۔ کئی سیاسی طور تے بھی تسی دیکھو، سیاسی طور تے کئی راز، بے نظیر چلی گئی وہ راز ہی بن گیا، لیاقت علی چلا گیا وہ راز ہی بن گیا۔ مطلب کچھ ایسے، جیسے جان ایف کینیڈی مر گیا، قتل ہو گیا، وہ راز ہی رہ گیا، وہ بھرا مر گیا وہ بھی راز ہی تو کچھ کیا، اندرا گاندھی خدا نوں پیاری ہو گئی، قتل ہو گئی، وہ بھی تو کچھ ایسے راز ہوتے ہیں کہ وہ راز ہی رہ جاتے ہیں۔ اور ان رازوں، اگر یہ راز کھل جائے تو ہو سکتا ہے بہت ساری جو
جو कबाहतें हैं, जो छुपी बातें वो सामने आ जाए। ਤੈਨੂੰ ਖਾਨ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਸਰਾਜ ਬਣਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਿਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਨ ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। सादिक बरहम साहब की बहुत अच्छी 2 पोस्टें हैं। तड़पे हुए सजदों को जो भी में सुकून दिए कदम, ये मसीह की पैदाइश के मतलब, बड़े दिन के मतलब, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लिखते हैं सादिक बरहम साहब, बड़े काफ़ी सीनियर हैं। तड़पे हुए सजदों को जो भी में सुकून दिए, लो आ गई वो हस्ती इंसान के लबासे में। बिल्कुल वो हस्ती जो खुदा का बेटा है, जो अज़ल से था, जो अपना जान का नजराना, जो अपनी जान का चंदा, जो अपनी जान का हदिया देने के लिए, किसके लिए, हमारे लिए इस दुनिया में वारिद हो गया। और उसी के लिए हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं। खुदा हम सबको अपने इस बड़े दिन की खुशियों में, नए साल की खुशियों में, हमने जितने भी हम उसके सामने जाएं, तौबा करें, खुदा से माफ़ी मांगे और उस बेटे के सामने उसको खुश आमदीद करें बड़े दिन पर। और नए साल की खुशियों में भी खुदा को सबको ख़ानदान समेत खुशी से लेकर जाए। सादिक दूसरी पोस्ट है सादिक बरहम साहब की, मज़हब का इल्म होता है। नहीं तो बिल्कुल हम जब मज़हब को समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, तो हमें इल्म कैसे होगा। इल्म पढ़ेंगे, मज़हब को समझेंगे, फिर इल्म होगा। वैसे तो हम बोलते बेनाम ही खुद साख्ता ही सब कुछ बनते जा रहे हैं। इल्म के साथ बने तो फिर पता चलेगा। मज़हब का इल्म होता है, लेकिन इल्म का कोई मज़हब नहीं होता। बिल्कुल बात तो सच्ची है। आओ इल्म हासिल करें, आओ इल्म हासिल करें, कहीं से भी मिले तो इल्म। अब तो हमारे मतलब भले बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी अब बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, तलीमी अदारे, प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नौजवानों के पीछे हो और ये सियासी गंदी सियासत को छोड़ दें, मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न हो जाए, तो खुदा ज़रूर हमें बहुत सारा इल्म हासिल होगा। और इल्म हासिल करने के लिए हर बंदे की कोशिश है कि मेरा बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, अमेरिका में जाए। बहुत सारे लोग हमसे भी बातें करते हैं, जी मैं स्टूडेंट वीज़े पर आना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। भाई स्टूडेंट वीज़े पे जाना है तो इंटरनेट पे यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ अप्लाई करो। तो अगर खुदा ने आपकी सुन ली, क्योंकि मर्ज़ी खुदा की होनी है, तो ज़रूर आपको बुला लिया जाएगा इल्म हासिल करने के लिए। टीना विलियम ने माँ मरियम, मुकद्दसा माँ मरियम के हवाले से चंद शेर है। सुए मरियम सलाम आए हैं, मरियम को सलाम है मरियम पर। जब फरिश्ते ने सलाम दिए तो उसके मतलब कि ये चंद अशार है। सुए मरियम सलाम आए हैं, आसमानी पैगाम है कि आसमान से आपको पैगाम है। वो क्या पैगाम था जब फरिश्ता उसके पास है और उसने कहा कि सलाम है मरियम पर, फजल खुदावन तेरे साथ है। और उसने इस्लाम को कबूल किया और मान लिया कि जो खुदावन की मर्जी वो पूरी हो, वो मसीहा की वालिदा होगी, वो खुदाम यीशु मसीह की माँ, खुदा के बेटे की माँ, जो इब्ने मरियम कहलाता है उसकी माँ होगी। पाक फरिश्ते ने पैगाम आए हैं, पाक फरिश्ते के जरिए से जो खुदा ने पैगाम भेजा
पाक फरिश्ते के जरिए, फरिश्ता ही उसके पास है तब पैगाम देने के लिए। औरतों में वही मुबारक है, बिल्कुल औरतों में मुबारक है, सब औरतों में मुबारक है। शादमानी कलाम आए हैं, शादमानी के खुशी के कलाम है कि आए माँ मरियम, आए मुकद्दसा माँ मरियम, तू खुदा की माँ बनेगी, खुदा के बेटे की माँ बनेगी। पाक मरियम की पाक असमत से, पाक मरियम की पाक असमत से सरफराज ये मकाम आए हैं। उस पाक माँ मरियम के जिससे खुदा ने जन्म दिया, कलाम मुजस्सम हुआ, जिसके जिस्म से कलाम मुजस्सम हुआ, सरफराजी के पैगाम है, बुलंदी के, और उसकी आज हम जहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम यीशु मसीह को अपना निजात हिंदामत, तो इससे बड़ी सरफराजी, और इससे बड़ी सरफराजी क्या हो सकती कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदा का बेटा जो अज़ल से था, वो आज जमीन पर है, और उसने क्या किया, हम गरीबों के लिए जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, उसने जान का हदिया देकर हमने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया। ना पहले हुआ है, ना कभी होगा, और ना आइंदा कभी भी हो सकता कि ऐसा को भी हो कि कोई आदमी इंसान की खातर जान देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसका पैदा होना भी एक बहुत मनफरद था, और मार के जी उठना, शैतान पर फतह पानी और मौत पर फतह पानी भी एक अनोखा जो मौजज़ा था। ज़हीर आलम मेरा छोटा भाई अमृतनगर से हवाला, ज़बूर 40 उसकी 8, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। बिल्कुल मेरी खुशी, हम सब की खुशी कि हम खुदा की बातों को माने, हम उसकी मर्जी को पूरा करें, जो कुछ वो चाहता है, जो उसका आइन है, जो उसके हुक्म है। हमारा काम है कि हम उसकी मर्जी को और उसके हुक्मों को माने, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है, तेरा कलाम मेरे दिल में है, तेरे हुक्म मेरे दिल में है, जो कुछ भी पाक कलाम ने है हम उसको मानते हैं और अपने दिल और दिमाग में रखे, तो हम बहुत सारी मुश्किलों से और शैतान से बच सकते हैं। बड़ा दिन असमी रमनीत साहब यूएसए में बड़े सीनियर शायर, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, मजाका भी कलाम लिखते हैं। उन्होंने लिखा है यस्सु वजह है बड़े दिन मनाने को। बिल्कुल सही बात है, कब सदियों से दुनिया तो आबाद है, लेकिन बड़ा दिन कभी किसी ने मनाया? क्रिसमस भला कभी किसी ने मनाया? कभी नहीं किसी ने मनाया था। ये जब खुदाम यीशु मसीह आसमान से नीचे खुदा ने भेजा माँ मरियम के, उस वक्त बड़ा दिन मनाने की रस्म हुई और वो खुशियां मनाई गई, उसकी हमद बजा है बड़ा दिन में। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम दो सताइश, जो कुछ भी घरों को सजा रहे हैं, अपने दिलों को भी सजाएं। हम भी अपने नजराने क्या दे सकते हैं? हम अपने नजराने कि हम अपने दिल खोल कर उसको कबूल करें। और यही हमारा, अगर वो मेरी और आपकी खातर अपनी जान का हदिया हमारे इंसानों के लिए, तो हमारे लिए तो छोटा सा काम कि अपने लिए अपने दिल खोल दे, और यही हमारे लिए बहुत सारा उसके लिए हदिया होगा, चंदा होगा, नजराना होगा कि हम उसको कबूल करें, हम अपने उसको दिल में बसाएं और खुशी से बड़ा दिन मनाएं, और हर जो बुराई, हर जो गलत बात जो करते हैं उनको तौबा करें, और नए साल में खुशियों के साथ दाखिल हो। नूर हो तुम और नूर की मानद दुनिया में अब चमको तुम। तो वो तो नूर है, वो तो चमक रहा है, वो पहले भी गजल से ही चमक रहा है, लेकिन दुनिया में आकर फिर नूर ने आकर दुनिया में और चमका दिया और चमक रहा है। वो सुबह नूर तुम्हारा, उसकी माने दम, वो सुबह नूर है, सुबह का सितारा, क्योंकि वो सितारा जो सुबह के टाइम निकला था जब वो पैदा, और हम भी उस सितारे की तरह धमके, चांद उसकी तरह रोशन हो, नूर की तरह हम भी उसकी रोशनी हासिल करें। उसकी भी रजा है, किसकी रजा? खुदा बाप की भी रजा है
के बड़ा दिन मनाने की, कि हम उसके बेटे की बड़ा दिन की मनाने की उसकी भी खुशी है। जाहिर है कि उसका बेटा है, हम दुनियावी तौर पर अपने बेटों का, अपने बच्चों का दिन मनाते हैं, जन्मदिन, तो कितनी खुशी की बात है। लेकिन वो तो खुदा है और वो खुदा का बेटा है, तो उसको तो खुशी होनी चाहिए, उससे बरकत पाए। दुनिया की सब कौमें, अब बिल्कुल बरकत तो मिल गई, खुदा ने हमारे लिए एक नजराना भेज दिया, एक बर्रा दे दिया। वो बर्रा हम इंसानों के लिए अपनी जान का हदिया देकर, और उससे हम सब कौमें, कुल आलम जो है बरकत पाए, उसको मुनज्जी जान के सिजदा करे सब कौमें। बिल्कुल उसको खुदा का बेटा जानकर हम सब दुनिया उसको सजदा करे और माने कि ये खुदा का बेटा है, ये मसीहा है जो रूहुल कुदस की कुदरत से माँ मरियम के बदन से पैदा हुआ। उस दुनिया की उस दुनिया की जला है, उसमें दुनिया का जलाल है, दुनिया की खुशियां हैं, दुनिया का नूर है, दुनिया की रोशनी है। बड़ा दिन मनाने की बहुत खूब जय जय बोल बोल गाएं, जय जय बोल के गाएं, जय जय नारे मारते हैं, यीशु जय यीशु की बहुत सारे तरीकों से हम जय जय गीत गाते हैं। हम गिरजाघरों में उसके गीत गाएं, हम गिरजाघरों में जाएं, बड़े दिन के गीत गाएं, चरनी के गीत गाएं, माँ मरियम के गीत गाएं, खुशी मनाएं बड़े दिन के लिए। उस पे ईमान ला के सब बन जाए, उसके बीच उसके बीच उससे दोस्ती कर ले, मीत साथी बन जाए कि वो खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा जो हमारे लिए खुदा ने भेज दिया, और उसके लिए हम उससे दोस्ती करें, क्योंकि उससे दोस्ती हमेशा अच्छे दो। लेकिन खुदा यीशु मसीह से बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? अगर हम उससे दोस्ती करेंगे तो उससे तो बड़ी दोस्ती को हो ही नहीं सकती। उसकी हर धन धना है, बड़े दिन में उस हर तरफ शोर शराबा है, धन धना है, शोर हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, धन धना हो रहा है, एकदम यीशु मसीह आ रहा है, आ गया है, और उसके नाम परचम दुनिया में लहराए। बिल्कुल हम उसके नाम का परचम लहराए जा रहे हैं। ये चरनी पीछे देख रहे, ये उसके नाम का परचम है, और यही हमारे लिए झंडे बाहर सजाते हैं, अंदर सजाते हैं। लेकिन अगर हम दिल भी खोल दें, हमारे दिल भी हम उसको नजराना कर दें, और हमारे अंदर की चरनियां भी खोल जाए, इसी तरह उसका नूर हमारे दिलों में भी चमके, हमारे दिमागों में भी चमके, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी खुशी होगी कि वाकई हम सच्चे और अच्छे दिल से बड़ा दिन मना रहे हैं। यस्सु की अंजील की मिलकर, यस्सु की अंजील को मिलकर दुनिया में फैलाएं हम, बिल्कुल सच्चे और अच्छे दिल से, किसी लालच के लिए नहीं। हकीकत में अगर हम फैलाएंगे फिर दुनिया तक सच्चाई के साथ कलाम पहुंचेगा। सैमी उसकी रजा है, सैमुअल रमनीत सैमी तखल्लुस करते हैं, सैमी उसकी रजा है बड़ा दिन मनाने की। खुदा यीशु मसीह की, खुदा के बेटे की रजा है कि हम खुशी मनाए। और जब वो आया था, मजूसियों ने सजदा किया, चरवाहा ने सजदा, अब कुल आलम उसको सजदा करता, बादशाह भी सजदा करते, प्रेसिडेंट भी सजदा करते, वजीर आजम भी, आजकल के दौर सबसे बड़े से बड़ा आदमी जो है वो सजदा करता है। और जो भी भले वो सारा साल कुछ न करे, इस दिन में आके माफ़ी और गुनाहों की तौबा करने की कोशिश करता है। शहजाद गिल की आखिरी पोस्ट है बहुत अच्छी, जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। जिंदगी में जो भी वाक़यात हो, कोई तो वजह होती है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। बिल्कुल हमारी जिंदगी में कोई गलत बात होती, हम उस पे परेशान, बस सोचे कि क्यों गलती हुई, कहाँ गलती हुई, तो उस गलती को ठीक करें। और वो गलती होती ही इसी वजह से पे हम फिर सोचते हैं उसको ठीक करने के लिए उस गलती को। लेकिन लोग बदलते नहीं है, बिल्कुल गलती होती है वो बदलते नहीं, वो उसी डगर पर चलते जाते हैं, लोग बदलते नहीं ताकि इनके असली चेहरे जान सके। अगर वो बदल जाएं सामने है तो फिर उनके असली, हम असली चेहरे जानते हुए भी हम नहीं मानते, हम खुद ही उन झूठे लोगों को
खुद ही उनको मानते हैं कि ये सच्चे हैं, और जो सच्चे लोग हैं हम उनको झूठा कहते हैं। और ये दुनियादारी, और यही पहली बात है कि हम बदल नहीं रहे। हालांकि हम हर साल क्रिसमस मनाते हैं, और क्रिसमस का पैगाम होता है तोहफे तोहफे देने, गरीबों का ख्याल रखना, हर गरीब लेकिन हम सिर्फ नाम के कपड़े पहने से या शराब पीने से नहीं हो सकता जब तक कि हम दिल अपने ना खोल दें, दिल का नजराना अपने खुदावंद यीशु मसीह को दें, जिसने अपनी जान का नजराना हमारे लिए दिया। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है, हदिया, चंदा और नजराना। सबसे ज्यादा नजराना, जैसे मैं अभी हवाला पढ़ूंगा उस बुढ़िया के मतलब, तो ये है मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 21 बाब और उसकी पहली 4 याद पढ़ूंगा। फिर उसने आंख उठाकर उस दौलतमंदों को देखा, उन दौलतमंद पैसे वालों लोगों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल में खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी, एक कंगाल जो गरीब बिल्कुल ही, जिसके पास जो कुछ भी था वो खुदावंद यीशु मसीह देख रहा था, अपने आंख के कैमरे से, अपने दिल से देख रहा था। आजकल तो कैमरे डाल देते थे, फलाना आदमी जितना चंदा डाल, लेकिन उसने खुदा के अपने दिल से देख रहा है कि उस बुढ़िया ने क्या चंदा डाला है। और एक कंगाल बीवी को, बेवा को उसने 2 दबड़ियां डालते, 2 पैसे डालते या 2 पैनियां डालते देखा, और उसने उस पर उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो देख रहा था कि 2 दमड़ियां उसने डाली, और कहता कि उसने उस पर तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा दी, क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने सब डाल दिया, क्योंकि उन सब ने तो अपनी माल की बतात से चंदा डाला, जो भी नजर किया चंदा डाला, क्योंकि मालदार लोग तो ज़ाहिर है दिखावे के लिए भी डालते कि मेरे पास इतना माल है, चंदा डाला। मगर इसने अपनी नादारी के हालत में जितनी रोजी उसके पास थी डाल, और उसी 2 दमड़ियों से वही रोजी शायद उसी से आटा लेती या रोटी लेती या जो उसने खाना था और अपनी जान को बचाना, लेकिन खुदा देख रहा था और उसने उस नजराने को 2 दमड़ियों को कबूल कर लिया। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होए, दुआ करता हूँ आप सबके लिए, जो भी मेरे शो को देखते हैं, सारे आलम के लिए, इस खुशी के मौका के लिए कि खुदा हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बड़े दिन की खुशियों में, नए साल की खुशियों में, जो भी है अपने दिल नजराने खोलें और खुदा के सामने जाएं, अपने आप को पाक साफ करें, हर गलती गुनाह से धोएं। बीमारों के लिए, जो भी बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, इस बड़े दिन की खुशी में खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करता हूँ, खुदा के बेटे से दुआ करता हूँ कि यीशु जी इन सब कुछ है। तो खास तौर पर इजाज भाई के लिए कि जो बहुत बुरी तरह बीमार, सलीम बरकत के लिए दुआ, और भी जितने लोग हैं, खुदा से इन सबको, और इस कोरोना वबा से सब लोगों कुल आलम को शिफा दे। तेरे बेटे के जन्मदिन, तेरे बेटे की खुशियां मनाई जा रही हैं, और इस खुशी के मौके पर इस वबा को खत्म कर, मांगता हूं तेरे प्यारे और मीठे और जलाली नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।